कि आरएलपी तो गांव की पार्टी है, शहर में इसका कोई वर्चस्व नहीं है। इसीलिए आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देश के अनुसार आरएलपी ने यह तय किया कि नगर निगम में हम स्पष्ट रूप से चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमारी वो नगर निगम के प्रत्याशियों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं। लेकिन देखिए राजस्थान की जनता के सामने मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, चुनाव चाहे बड़े हों या छोटे हों, उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं वो लोगों के मूड का एक रिफ्लेक्शन होते हैं। इस वक्त एक रिफ्लेक्शन है। मैं मान सकता हूं कि वोटिंग परसेंटेज में आपको तीसरे मोर्चे की संभावना नजर आ रही हो, लेकिन फिलहाल वो मूड का जो रिफ्लेक्शन है या तो कांग्रेस के प्रति है या बीजेपी के प्रति है, वो उनका वोट देखना चाहते हैं। लेकिन आप इस फिनोमिना को क्या कहेंगे कि मतलब अभी भी लोग आपको क्या लगता है ये वोट कांग्रेस के अगेंस्ट पड़े या बीजेपी के अगेंस्ट पड़े या इनके लिए पड़े? देखो शोपन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो वोट प्रतिशत आरएलपी को जो मिल रहे हैं नगर निगम चुनाव में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटकर वोट आरएलपी को मिले हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में ये विश्वास जरूर है और कहीं ना कहीं ये जनता के मूड में है। जनता भी चाहती है कि तीसरा विकल्प राजस्थान में पनपे, और तीसरा विकल्प अगर आपने देखा विगत 70 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यह शासन किया है, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता जनार्दन संतुष्ट लेकिन नहीं 70 वर्षों में हमने ये भी देखा कि राजस्थान ने कभी तीसरा मोर्चा बनने ही नहीं दिया या उसको बहुत ज्यादा पनपने नहीं दिया। इस बार आप क्यों डिफरेंट होंगे, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे आप एक बात समझाइए। देखिए, बोर्ड किसी का भी बने जी, स्वप्निल जी, वार्ड जितने जो जीत रहा है उसके लिहाज से मैं कह रहा हूं, आपने जो कुछ भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा उसे पूरी तरह पब्लिक ने खाया नहीं है। जो भी आपने परोसा, आपने जो भी थाली सजा के दी, वो पूरी तरह लोगों के गले के नीचे नहीं उतरी। आपने चालू किया था ब्लैक पेपर से, फिर आप लाए थे विजन डॉक्यूमेंट। बोले आशीष जी। स्वप्निल जी, आशीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपकी बात आधी ही सुन पाया हूं। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं। हाँ, अब सुन पा रहा हूं आशीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जी शहर की सरकार के लिए लोगों के सामने जो थाली परोसी उसमें ब्लैक पेपर रखा और विजन डॉक्यूमेंट रखा, लेकिन वो लोगों के गले पूरी तरह उतरा नहीं है। भले ही बोर्ड आप बना लीजिए, लेकिन कांग्रेस भी अगर ठीक ठाक वोट जीत रही है, इसका मतलब है कि लोगों ने आपकी बातों को हाथों हाथ लिया नहीं है। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैं बता रहा हूं आपको, ट्रेंड को समझना पड़ेगा ना। जनता की प्रायोरिटी क्या होती है? जनता को पता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो जो कार्य होते हैं भाई, वार्ड में काम क्या होता है? वार्ड का कार्य होता है कि वहां पे सफाई रहे, पार्क अच्छे से मेंटेन हो, लाइट की व्यवस्थाएं हो, उसके बाद सड़कें अच्छी हो, और बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो तो वार्ड स्तर की बजाय स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे तय होते हैं। तो देखिए, अभी तक जो पर आपने वादे तो सेंटर के स्तर तक कर दिए थे। 6 के 6 बोर्ड। आप अपना विजन डॉक्यूमेंट देखिए, आपने वादे तो सेंटर के स्तर तक कर दिए थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लोगों ने आपकी जो थाली आपने परोसी उसे गले के नीचे क्यों नहीं उतारा पूरी तरह? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जयपुर हेरिटेज में हम बढ़त हैं, वहाँ पे बोर्ड बनाने की ओर जा रहे हैं। कोटा में, जोधपुर में हमने बना लिया है एक बोर्ड, उसके बाद कोटा में भी हम साउथ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने, जबकि उल्टा है, यहाँ पे तो जनता ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया। ये प्रश्न आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। मैं वो उनसे पूछूंगा उनके साथ क्या हुआ, लेकिन आप उनके भी वार्डों की संख्या देखिए, ऐसे नगण्य नहीं है, कड़ी से कड़ी जोड़ना, ऐसे नगण्य नहीं है। वो उपस्थिति दर्ज कराए हैं, अच्छी खासी कराए हुए ना। नगण्य देखिए, नगण्य जब उनके प्रदेश में कांग्रेस, देखिए जब प्रदेश में उनकी सरकार है तो वो नगण्य तो क्यों होगी उनकी स्थिति है? ये तो हम भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि उनकी स्थिति नगण्य और स्वतंत्र अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा भी नहीं कि स्थिति नगण्य हो। उनको भी बने रहना चाहिए। तो जनता कंपेयर करेगी। अब जब बोर्ड बनेगा तो जनता कंपेयर करेगी किसका बोर्ड अच्छा कार्य करता है। ये तो अच्छा है, एक फेयर कंपटीशन जनता ने दिया है। ये पहली बार है कि बीजेपी इस तरीके से बोल रही हो, नहीं तो आप तो कांग्रेस मुक्त भारत के नीचे बात कर ले और उस चीज को न परोसने, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, मैं सत्येंद्र भारद्वाज जी, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत जो स्वप्निल जी है, ठीक है, मैं सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए ठीक है, ये नतीजे आपको एक राहत की सांस दे सकते हैं,
लेकिन बीजेपी भी जो परफॉर्म कर रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बोलते तेरा जादू चल गया, ऐसा जादू नहीं चला है सरकार का।